जब आप उस मार्ग को पकड़ेंगे, ये सत्य चित आनंद, ये आपको प्राप्त कैसे होगा? इसको प्राप्त करने के योगियों ने, तपस्वियों ने 3 मार्ग बताए हैं। एक मार्ग बताया है कर्म का मार्ग, एक बताया ज्ञान का मार्ग, एक बताया भक्ति का मार्ग। अब ज्ञान मार्ग तो ये कहता है कि संसार सब कुछ को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ, तब मैं तुम्हें कुछ प्राप्त कराऊंगा। ज्ञान तो ये कहता है। लेकिन एक बात विचार करके देखिए कि जिन व्यक्तियों को कोई ना कोई व्यसन होता है जीवन में, कोई सिगरेट बीड़ी पीने वाले होते हैं महाराज, कोई खैनी तंबाकू खाने वाले होते हैं, अब जिनको लत लग जाती है वो एक समय का नहीं छोड़ सकते। कई लोगों को देखा है हमने, बीच बीच में उठ के चले जाएंगे महाराज कथा में से, हुड़क लगी लगे हुए महाराज हुड़क। तो जो संसार के व्यसन को एक समय के लिए नहीं छोड़ सकता, क्या वो व्यक्ति अपने संसार के घर परिवार के लोगों को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। तो अगर ज्ञान मार्ग पर चलने का विचार करें, संभव नहीं लगता। कर्म मार्ग से भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो महाराज सुबह गए ऑफिस 7 बजे, रात को 9:30 बजे आए, थके हारे, हाथ पैर मुंह धोए, स्नान किया, भोजन किया, सो गए। सुबह जब उठे तो फिर से ऑफिस जाने का नंबर आ गया। कर्म में ऐसे उलझे हुए हैं कि सुबह से शाम हो जाए महाराज, कर्म करते 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 तो कर्म के बंधन में ये जीव ऐसा बंधा हुआ है कि 1 मिनट के लिए छोड़ो, 1 क्षण के लिए भी प्रभु को याद नहीं कर पाता। कर्म के बंधन में संभव ही नहीं है। तो अंतिम मार्ग बताया गया भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो सबसे सुलभ है, सबसे सरल है। और ये मार्ग ऐसा है कि ये प्रभु के चरणों की ओर आपको ले जाता है, और चरणों की ओर ले नहीं जाता, ले जाकर प्रभु की गोद में आपको बिठा देता। भक्ति मार्ग ऐसा है। तो इस कलिकाल में आपको और हमको इतना अच्छा साधन प्राप्त हुआ, न हमें यज्ञ करने की आवश्यकता, न हमें योग करने की आवश्यकता, न कोई और साधन करने की आवश्यकता। करना क्या है? नाम स्मरण करना है। सबसे सरल साधन है।